नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, इसी के साथ मैं दो लाइन कहना चाहूँगा। मुझे किस्मत से शिकवा तो नहीं, लेकिन मोहब्बत हार के जीना बहुत मुश्किल होता है। तड़प तड़प कर गुजरती है रातें, जब तन्हा दिल हर पल रोता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे किस्मत और भाग्य के बारे में। दोस्तों, क्या सच में किस्मत होती है, भाग्य होता है? इसके बारे में आज मैं बात करना चाहूँगा। दोस्तों, चूँकि आप इस वीडियो पर आ ही चुके हैं, तो आपको थोड़ी सी जानकारी हो जाएगी कि क्या रियल में किस्मत, भाग्य जैसी चीज़ कुछ होती है या नहीं होती है। क्योंकि ज़्यादातर लोग किस्मत को मानते हैं, किस्मत को दोष देते हैं कि किस्मत में ये नहीं था, किस्मत में ये नहीं है, ये चीज़ नहीं हुआ तो किस्मत की गलती है, मेरे किस्मत में नहीं था। बट दोस्तों, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन ज़्यादातर लोग किस्मत को मानते हैं, और कुछ लोग किस्मत को नहीं मानते, कुछ लोग कर्म को मानते हैं। बट कैसे डिसाइड किया जाए कि हाँ किस्मत होता है या ये किस्मत नहीं होता, कर्म होता है? तो दोस्तों, जहाँ तक मेरा मानना है, किस्मत भी होता है, कर्म भी होता है। बट अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो किस्मत 25% होता है, बाकी 75% कर्म होता है। जी हाँ दोस्तों, किस्मत भाग्य का मतलब होता है एक संयोग बनाना। किस्मत बस एक संयोग बनाती है। एज एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप अपनी लाइफ में किसी के साथ मिलते हो, कोई न्यू पर्सन, कोई नया लोग, जिसको आप जानते नहीं हो, किसी ना किसी से कोई नया पर्सन आपको मिलता है लाइफ में। कुछ नई चीज़ें होती हैं, कुछ नई घटनाएं होती हैं, जो किस्मत की वजह से होता है। बट किस्मत का काम है बस संयोग बनाना, ना कि सारी जो भी प्रतिक्रिया होती है आपकी लाइफ में वो किस्मत पे निर्भर होती है। किस्मत का काम है मात्र एक संयोग। मैं दोबारा बताना चाहूँगा, किस्मत का काम है संयोग बनाना, मात्र एक संयोग। बाकी सब चीज़ कर्म पे निर्भर होता है। जैसे दोस्तों, मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगा। सपोज कीजिए कोई आप काम कर रहे हैं, ठीक है, सारा चीज़ सही जा रहा है सब चीज़, लेकिन एंड में कार्य सफल होते होते किसी भी प्रकार की बाधा आ गई, तो आप उसे किस्मत समझ के उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि मेरे किस्मत में ये नहीं था इसलिए ऐसा हुआ, ये किस्मत में नहीं था, मेरी किस्मत ख़राब है, या ये चीज़ किस्मत में नहीं था इसलिए मैंने कोशिश किया और ये नहीं हुआ। बट ऐसा नहीं होता दोस्तों। किस्मत का काम है संयोग बनाना। अब सारा चीज़ किस्मत ही कर देगा तो फिर आप क्या करोगे? किस्मत संयोग बनाती है, और जहाँ पे किस्मत का काम ख़त्म होता है वहाँ से काम होता है शुरू कर्म का, क्योंकि कर्म प्रधान होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कर्म प्रधान होता है। तो कर्म से ही किस्मत पे विजय पाया जा सकता है। जैसे अभी अब मैंने बताया आपको, कोई कार्य करने जा रहे हो, कार्य सफल होते होते रुक गया, तो आप किस्मत के भरोसे अब बैठ जाओगे कि मेरी किस्मत में ये नहीं था इसलिए नहीं हुआ, हार जाओगे, तो ये गलत बात है। वहाँ से कर्म शुरू होता है। अपने कर्म के बल पे आप किस्मत को हराओ। किस्मत ही सब कुछ नहीं होता दोस्तों। और मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक आध्यात्मिक स्टोरी बता दे रहा हूँ, हमारे भगवान श्री कृष्ण का गीता का उपदेश। कर्म ही प्रधान है, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। और कुछ जगहों पे ये भी कहा जाता है कि किस्मत, जिसे आप कुछ डिवोशनल स्टोरी वगैरह रामायण महाभारत में देखे होंगे, तो वहाँ पे भाग्य के बारे में कुछ बताया गया होगा। तो दोस्तों, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अगर भाग्य होता तो श्री राम और श्री कृष्ण का जन्म क्यों होता? सपोज करिए महाभारत का युद्ध हुआ था, तो भगवान श्री कृष्ण को जब पहले से ही पता था कि कौन मरेगा कौन जिएगा, किसकी विजय होगी और कौन परास्त होगा,
पांडव धर्म के मानने वाले थे, कौरव अधर्मी थे। तो जब कौरव को हारना ही था और पांडव को विजय प्राप्त करना था, तो भगवान श्री कृष्ण को फिर इस पृथ्वी पे अवतरित होने की क्या आवश्यकता थी? क्या छल क्यों करना पड़ा उन्हें? उन्हें कर्ण के साथ छल क्यों करना पड़ा? उनका कवच कुंडल लेना पड़ा, उनका जो अस्त्र था वो घटोचक के ऊपर यूज करने के लिए बाध्य किया गया, और भी बहुत सारे छल कपट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने क्या नहीं किया शुरू से लास्ट तक महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय के लिए, धर्म की विजय के लिए। धर्म के विजय के लिए जब हमारे भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं नारायण है, इस सृष्टि के पालकहार हैं, वहीं अगर इस तरीके का कार्य करते हैं, मतलब कर्म करते हैं, ऐसा कर्म करते हैं धर्म की विजय के लिए, जिसमें धर्म की विजय हो और पाप का नाश हो, अधर्मियों का नाश हो, उसके लिए जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण को इस पृथ्वी पे अवतरित होके धर्म का साथ देने के लिए, धर्म को विजय श्री प्राप्त कराने के लिए हर तरीके का कर्म करना पड़ा। हर तरीके का कर्म, छल कपट चाहे जो भी हो, मतलब अच्छा कर्म करने, मतलब धर्म को विजय श्री दिलाने के लिए स्वयं अवतरित होकर हर तरीके का कार्य करना पड़ा। अगर ये सब सारा चीज़ किस्मत पे होता तो ये सब वो क्यों करते? आप खुद ही सोचो, भगवान श्री कृष्ण ये सब क्यों करते जब सब किस्मत पे होता? किस्मत में ये लिखा था पहले से कि पांडव युद्ध जीतेंगे, कौरव युद्ध हारेंगे और धर्म की विजय होगी। जब पहले से ये सब चीज़ अगर निर्धारित था तो फिर क्यों जन्म लेना पड़ा उन्हें, और क्यों सारी चीज़ें व्यवस्थित करनी पड़ी? आपको पता होगा अगर भगवान श्री कृष्ण ना होते तो पांडव युद्ध कभी भी नहीं जीत सकते। और इसका साफ मतलब ये है कि कर्म प्रधान होता है, सबसे बड़ा चीज़ होता है कर्म। किस्मत मात्र एक संयोग बनाता है, भाग्य मात्र एक संयोग बनाता है, बाकी सारी चीज़ें कर्म पे डिपेंड होती हैं। अब एक मैं आपको सिंपल लॉजिक बता दे रहा हूँ। जैसे आप सुबह उठोगे, फ्रेश होगे, बात वगैरह लोगे, उसके बाद जो भी आपका कार्य होगा, अगर आप नहीं करोगे जो जिस प्रकार का कार्य करते हैं आप, कोई भी नौकरी बिजनेस, अगर वहाँ पे नहीं जाएंगे और कहेंगे किस्मत में होगा तो रोटी आ जाएगी, किस्मत में होगा तो मार्केट से कोई फ्रूट वगैरह या कोई सामान आ जाएगा। जब आप मार्केट जाओगे नहीं, पैसे लेके, पैसे मूल्य चुका के वो चीज़ लाओगे नहीं तो कैसे मिलेगा? हाँ, यहाँ किस्मत 1% ये चीज़ होता है कि हाँ आप मार्केट गए, बट जब गए तो जो चीज़ लेना था, सपोज करो आपको मार्केट गए, आपको कोई फ्रूट लेना है, जैसे ग्रेप्स लेना है, अंगूर लेना है, तो आप मार्केट गए और अंगूर सारा स्टॉक ख़त्म, मतलब सारा बिक गया, तो वहाँ पे थोड़ी सी किस्मत होगी। बट आप मार्केट गए ही नहीं, घर बैठे बोलोगे यार किस्मत में अंगूर है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से, तो ये चीज़ गलत है। किस्मत होती है लेकिन किस्मत थोड़ी सी होती है, किस्मत मात्र एक संयोग बनाती है। कहा जाता है ना कि जो भी लिखा होता है लाइफ में कि ये होना है वो होना है, लिखा तो होता है, लेकिन भगवान बस चांस देते हैं कि हाँ मैं तुझे ये चीज़ दे रहा हूँ, अब तेरे ऊपर डिपेंड करता है तू उसे प्राप्त कर रहा है, तो उसमें क्या कर रहा है क्या नहीं, ये आपके कर्म पे निर्भर होता है। सपोज करो क्रिकेट मैच हो रहा है, एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान की टीम खेल रही है, तो अगर इंडिया ये कहे कि किस्मत में होगा तो जीत जाएंगे यार, जैसे मर्जी वैसे बल्ला मारो, आराम से खेलो, मस्त मौला होके खेलो, तो क्या जीत जाओगे? नहीं। किस्मत ये है कि हाँ आप टॉस जीत सकते हो, ठीक है। किस्मत ये है कि आपको पाकिस्तान के साथ खेलने का मौका मिल रहा है, ये एक संयोग है, बट कर्म तो आपका है, तभी तो जीतोगे। तो कर्म प्रधान होता है दोस्तों। हमारे महाभारत रामायण से भी सीखो आप कि अगर सब कुछ किस्मत से ही होता तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारायण को इस धरती पे अवतरित होके इतना प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तो कर्म मेन चीज़ होता है, किस्मत कुछ नहीं होता। कुछ लोग होते हैं कि जैसे कोई कार्य करते हैं, कार्य करने जाते हैं, सारा चीज़ होता है, बट लास्ट में अंततः कोई परेशानी, कोई बाधा आ जाती है, तो वो किस्मत को मान के कि हाँ ये मेरा किस्मत है, उसको स्वीकार कर लेते हैं, और स्वीकार करने के बाद किस्मत के ऊपर सारा चीज़ थोप के
शांत हो जाते हैं, वहाँ से आपका कर्म शुरू होता है दोस्तों। कर्म प्रधान है। अगर आप कर्म करोगे तो किस्मत पे विजय प्राप्त कर लोगे। किस्मत कुछ नहीं होता, किस्मत मात्र एक संयोग बनाता है। ठीक है दोस्तों, किस्मत मात्र एक संयोग बनाता है। घर में बैठे बैठे कुछ नहीं होता, उसके लिए बाहर जाना पड़ता है, नौकरी पे जाना होता है, बिजनेस पे जाना होता है, तब जाके अब कुछ धन अर्जित करते हो। घर बैठे बैठे किस्मत काम नहीं करता। मेन चीज़ होता है कर्म, कर्म प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, तो किस्मत के भरोसे कभी मत रहना। हाँ, किस्मत होती है थोड़ी सी, क्योंकि कहा जाता है ना कि सबका जीवन पहले से लिखित है, ये होना है वो होना है, ये चीज़ है, लेकिन थोड़ी सी है। ये चीज़ है कि किस्मत एक संयोग बनाता है। अगर लाइफ में आपको किसी से मिलना हो, कोई आदमी कोई पर्सन आपसे मिला हो जो अनजाना हो, अचानक ये मिल गया वो मिल गया, जिससे आपको दूर दूर तक जान पहचान नहीं थी, आप उसको जानते नहीं थे, और वो आपके लाइफ में अचानक से आ गया, किसी ना किसी परिस्थिति में, किसी ना किसी संयोग बस वो आपसे मिल गया, तो ये किस्मत है। लेकिन उसके आगे का काम जो होगा, जैसे उस व्यक्ति के साथ आपका जो भी मेल जोल रिलेशन या जो भी हो, या उसके साथ कोई कार्य करना या कुछ भी हो उसके साथ, ये चीज़ें कर्म पे डिपेंड करती हैं, ना कि किस्मत पे। कर्म प्रधान है दोस्तों, कर्म ही पूजा है। किस्मत होता है बट 25% जो एक संयोग बनाती है मनुष्य के जीवन में, बस और कुछ नहीं। बाकी चीज़ें आपको करनी है। सारा चीज़ अगर भगवान ही कर दें तो आप क्या करोगे? इतना बड़ा आपके ऊपर मस्तिष्क है, 2 हाथ है, 2 पाँव है, मनुष्य की योनि में आप जन्म लिए हो, सारा चीज़ भगवान ही कर देंगे तो फिर आप क्या करोगे? आप यहाँ आके सोओगे, बस रोटी तोड़ोगे? ऐसा कुछ नहीं होता। किस्मत मात्र एक संयोग बनाती है, ना कि किस्मत आपकी लाइफ चेंज करती है, ना कि किस्मत पे आपका लाइफ डिपेंड होता है। लाइफ आपका डिपेंड होता है आपके कर्म पे। आप अपने कर्म के बल पे लड़के किस्मत को बदल सकते हो। अगर आप किस्मत के भरोसे रहोगे तो लाइफ किस्मत के हिसाब से ही चलेगी, मतलब लाइफ आपका कुछ नहीं रहेगा। आपके इच्छा अनुसार, आपके मन के अकॉर्डिंग कुछ नहीं होगा। मेन चीज़ किस्मत नहीं होता, मेन चीज़ कर्म होता है। मैं दोबारा आपको कहना चाहूँगा, किस्मत मात्र एक संयोग बनाती है, सारा चीज़ आपके कर्म पे डिपेंड होता है दोस्तों। ठीक है, तो कर्म बड़ा होता है, किस्मत बहुत छोटी चीज़ है कर्म के आगे। किस्मत मात्र एक संयोग बनाती है, सारा चीज़ कर्म होता है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये छोटी सी बात आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।